सभी बहन भाइयों को जय मसीह की। आज बहुत से लोग कहते हैं कि मसीह ने ऐसा क्या किया जो उसका आप गुणगान करते रहते हो और बाइबल की बातें करते रहते हो। क्या वजह है, क्यों इतना आप उससे प्रेम करते हो? लेकिन मैं आज उन सभी भाई बहनों से कहना चाहता हूँ कि आप एक वजह बता दो कि हम मसीह से प्रेम ना करें, उसका गुणगान ना करें। मेरे प्रियो, वचन में लिखा है यूहन्ना 3:16 में कि परमेश्वर ने जगत के साथ ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, जो कोई उस पर विश्वास करे नाश ना हो बल्कि अनंत जीवन को पाए। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह जो खुद परमेश्वर था, वो हमारे लिए स्वर्ग को छोड़कर इस धरती पर आ गया, इस पापी संसार में आया, इस पापी लोगों में आया और अपने आप को एक मनुष्य के बीच उसने अपने आप को सीमित कर लिया। वो परमेश्वर जो आकाश और पृथ्वी का सृजनहार है, जो आद है वो अंत है, और वो अल्फा और ओमेगा है, वो राज्यों का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। वो परमेश्वर जिसने अपने आप को एक मनुष्य के बीच सीमित कर लिया, फिर क्यों हम उस परमेश्वर का धन्यवाद न करें? और वो हमारे लिए इस स्वर्ग को छोड़कर इस धरती पर आया और हमारे लिए, हमारे पापों के लिए उसने अपने आप को क्रूस पर कुर्बान कर दिया, और हमारे लिए उसने मार को खाया, हमारे लिए कोड़ों कोड़ों को खाया, और हमारे लिए वो क्रूस पर कुर्बान हो गया, ताकि हम उसके जीवन के द्वारा हम अनंत जीवन प्राप्त कर सकें। उसकी क्रूस पर मृत्यु के द्वारा जो हमने पाप किए थे, उस पापों का उसने उस क्रूस पर अपनी जान देकर धाम चुका दिया, ताकि हम पापी ना ठहरे, हम एक धर्मी ठहरे, ताकि हम परमेश्वर के राज्य में जा सके। फिर क्यों हम परमेश्वर से प्रेम ना करें, क्यों हम मसीह से प्रेम ना करें? मेरे प्रियो, कोई पापी इंसान स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा, सत्य मार्ग और जीवन मैं हूं, मेरे सिवा कोई भी पिता के पास नहीं जा सकता। क्योंकि एकमात्र रास्ता है प्रभु यीशु मसीह, जिसके द्वारा हम अनंत जीवन को प्राप्त कर सकते हैं। फिर क्यों हम मसीह से प्रेम ना करें? क्योंकि वो हमें अनंत जीवन देने के लिए आया। क्यों हम उस परमेश्वर से प्रेम ना करें जिसने अपने हाथों से हमारी रचना की, उसने अपने हाथों से हमें बनाया और अपना श्वास हमारे अंदर डाला? क्यों हम उस परमेश्वर से प्रेम ना करें? क्यों हम उस परमेश्वर से प्रेम ना करें जिसने हमारी सब जरूरतों को पूरा किया, उसने सब पदार्थों को, सब चीजों को हमारे लिए उसने तैयार कर दिया। उसने सृष्टि की रचना ताकि इसलिए की, ताकि उसकी जो उसके अंदर सब चीजें वो मनुष्य के लाभ के लिए हो। जी, जो पेड़ पौधे, फल फ्रूट, जो कुछ देख रहे हो, सब मनुष्य के लिए बनाया गया। फिर क्यों हम परमेश्वर से प्रेम ना करें? हमने पाप किया, हम परमेश्वर से दूर हुए, और जब हम दूर हुए तो परमेश्वर ने अपने नजदीक लाने के लिए, परमेश्वर ने हमें अपने अपने पुत्र के द्वारा उसने हमको अपने नजदीक किया, ताकि जो हमने पाप किए हैं उसके लिए प्रभु यीशु मसीह अपने आप को कुर्बान करे और हमारे पापों को क्षमा कर सके। क्यों हम परमेश्वर से प्रेम न करें? क्योंकि वो हमें बेटर लाइफ देता है। क्योंकि इस संसार का राजा इस समय शैतान है, जो मनुष्य को परमेश्वर से दूर कर रहा है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह इसलिए आया क्योंकि वो जीवन दे, बल्कि बहुतायत का जीवन दे। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमें परमेश्वर के साथ एक मन, एक आत्मा करने के लिए आया, उसकी साथ संगति करवाने के लिए आया। जो संगति जब हम उत्पत्ति में देखते हैं, जब आदम और हवा को बनाया गया, तो शैतान ने आकर आदम और हवा से जो आज्ञाओं का
पालन ना करने के कारण वो परमेश्वर से दूर हो गए और इसीलिए यीशु मसीह आया ताकि वो हमें परमेश्वर के नजदीक कर सके, हम उसके साथ संगति कर सके। जो संगति अदन की वाटिका में आदम और हवा की मसीह परमेश्वर के साथ टूट गई थी, वही संगति को एक बार फिर जोड़ने के लिए मसीह हमारे बीच आया। फिर हम क्यों परमेश्वर से प्रेम ना करें? ऐसा कोई कारण नहीं है कि हम परमेश्वर से प्रेम ना करें, क्योंकि परमेश्वर ने पहले ही हमसे प्रेम किया, उसने हमें अनादि से प्रेम किया है। मेरे प्रियो, परमेश्वर मुझसे और आपसे बहुत प्रेम करता है, वो इसलिए आया ताकि आपको जीवन दे, बल्कि बहुत आयत का जीवन दे। प्रभु यीशु मसीह इसलिए आया ताकि वो जीवन जीने के लिए नहीं आया, बल्कि वो जीवन देने के लिए आया, अपने आप को कुर्बान करने के लिए आया। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह केवल मसीह लोगों का ही प्रभु नहीं है, वो प्रभुओं का भी प्रभु है, वो राज्यों का भी राजा है। वचन में लिखा है, स्वर्ग मेरा सिंहासन और पृथ्वी मेरे पैर रखने की चौकी है। प्रभु यीशु मसीह इस पूरी कायनात का राजा है, इस पूरी कायनात का प्रभु है। वो किसी एक धर्म का नहीं है, एक जाति का नहीं है, वो सब धर्मों का प्रभु है, सब जातियों का प्रभु है। वो जल्द न्याय करने के लिए आ रहा है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तौबा करो और मुड़ो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। जो मसीह को कबूल कर लेते हैं, जो मसीह में एक हो जाते हैं, परमेश्वर के साथ एक आत्मा हो जाते हैं, वो स्वर्ग राज्य में, उसके राज्य में प्रवेश कर जाते हैं, उसके राज्य में उसके साथ एक संगति हो जाते हैं। क्योंकि मसीह ने स्वर्ग और पृथ्वी को मसीह में एक कर दिया है। उसने स्वर्ग और पृथ्वी की सेना को एक कर दिया है और दोनों की संगति को एक कर दिया मसीह के द्वारा। इसलिए प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि आप उसके द्वारा अनंत जीवन को प्राप्त करें। वो आपसे बहुत प्रेम करता है, क्योंकि प्रकाशित बाद में लिखा है कि देख, मैं तेरे द्वार के आगे खड़ा हूं और खटखटा रहा हूं। अगर कोई मेरी आवाज को सुने और दरवाजे को खोले, मैं उसके भीतर आऊंगा, उसके साथ भोजन छकूंगा। प्रियो, अगर आप उसकी आवाज को सुनते हो और उसके लिए अपने दिल का दरवाजा खोल देते हो, तो वो आपके साथ आपके घर में प्रवेश करता है और आपके साथ वास करता है। अगर आज प्रभु यीशु मसीह आपसे बात करते हैं, तो अपने मन को खोल दें, अपने दिल के द्वार को खोल दें और प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में प्रवेश होने दें, क्योंकि उसने आपसे बहुत प्रेम किया है। इस वचन के द्वारा प्रभु आपको आशीष दे। आमीन।